हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर घर की कहानी। तो आज की कहानी का नाम है देवरानी जेठानी और पति। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियों की अपडेट मिलती रहे। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मैं जो पहनती हूँ वैसे ही कपड़े पहन लेती है। एक आध दो बार की बात हो तो कोई समझ सकता है कि इत्तेफाक से हुआ होगा, पर हर बार ऐसे थोड़ी होता है। सब लोग देखकर आपस में बातें करते हैं कि बैंड बाजा आ गया। मैं नहीं आ रही, आपको जाना है तो जाओ, मुझे अब शर्म आती है। यामिनी ने झुंझुलाते हुए गुस्से में कहा। आज यामिनी बहुत नाराज है। समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। और लोगों को बातें बनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि आखिर हम एक ही घर में रहते हैं। ऐसा तो होता रहता है। शांतनु ने यामिनी को समझाते हुए कहा। शांतनु यामिनी का पति है, जो बहुत ही समझदार इंसान है। मानती हूँ कि एक ही घर में रहने से देवरानी जेठानी के कपड़े एक जैसा होना स्वाभाविक है, पर एक जैसे होने का मतलब एक साथ पहनना के तो नहीं होता ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे पता कैसे चल जाता है कि आज मैं ये पहनने वाली हूँ। यामिनी ने झुंझुलाते हुए गुस्से में कहा। यामिनी को आज बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। देखो, बात का पतंगड़ बनाने की बजाय हम उसका कोई ना कोई हल ढूंढते हैं ना। शांतनु ने शांति से कहा। आप ही ढूंढ लो हल, मेरा दिमाग तो अभी काम करने से रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हुए यामिनी आंखें बंद कर लेट गई पलंग पर। दरअसल बात यह है कि यामिनी और देविका दोनों देवरानी जेठानी हैं। देविका की आदत है कि वो हर बात पर अपनी जेठानी यामिनी की नकल करती है। यानी यामिनी की देखा देखी सिर्फ पहनने ओढ़ने के मामले में ही करती है, काम में नहीं करती है वह यामिनी की नकल। यामिनी को इस बात का बुरा लगता है कि अगर उसे देखा देखी करनी ही है तो काम में भी करे ना, पहनने ओढ़ने तक ही सीमित क्यों? काम में भी करो, उससे क्यों पीछे रह जाते हो? अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कपड़े यामिनी पहनकर कहीं जाती है तो देविका भी उसी के जैसे, यहाँ तक कि उसी के जैसे कपड़ों के रंग को भी खरीद कर ही पहनती है। अब एक आध दो बार हो तो कोई समझ भी सकता है, पर वह ऐसा हर बार करती है। ऐसा ही तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है, और ऊपर से अपनी मन मर्जी से या अपने पसंद से पहने हुए कपड़े से जो लगाव होता है, खुद को तो वो कहीं छूटने लगता है। यामिनी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आज ताई जी के बहू की गोद भराई में जाने से इनकार कर रही है यामिनी। दरअसल मुझे और बच्चे को तैयार होने का समय मिले और माँ बाबूजी का भी काम करना पड़ता है। माँ बाबूजी का काम भी करना पड़ता है तुम्हें, इसलिए तुम सबसे पहले तैयार होकर सब काम निपटाती हो। तो देविका को पता चल जाता है कि तुम आज क्या पहनने वाली हो। तुम्हें तो काम और हमारा ख्याल रखने में इस बात का भी अंदाज़ा नहीं रहता कि ऐसे पहले तैयार होकर तुम दूसरों को देखा देखी करने का मौका दे रही हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम सब काम पहले निपटाओगी, बाद में तैयार होगी। अभी ऐसा करो यामिनी, तुमने जो अभी पहना है ना, उसे बदल लो ताकि कोई तुम्हारी देखा देखी नहीं कर पाए। मैं और बच्चे पहले तैयार होकर गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, और हाँ, साथ में सबको ले जाता हूँ, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या पहना है। अब ऐसा ही होगा कि तुम घर के काम निपटाओगी, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। तुम आखिर में तैयार होकर आ जाना, जिससे किसी को तुम्हारी नकल या देखा देखी करने का मौका ना मिले। शांतनु ने यामिनी को समस्या का हल बताते हुए कहा। हाँ पतिदेव,
इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आप लोग जल्दी से तैयार होकर मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ, खुशी से उछलते हुए यामिनी ने कहा। नहीं तो हम चले जाएंगे। और समस्या का हल बताया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? शांतनु ने हंसते हुए कहा। आपको मिलेगा ठेंगा। कहते हुए यामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और जल्दी से तैयार होने चल दी। तो दोस्तों, आपको देवरानी जेठानी की ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कहानियों की अपडेट मिलती रहे।